इसी के साथ हम आते हैं नोज पे। नोज आई गेस वो सबसे ज्यादा फेस पे चमकती है सबके। हाँ, अब देखिए किसी की नोज छोटी होती है, बड़ी होती है, शार्प होती है, शार्प नहीं होती है, पॉइंटेड होती है, नहीं होती। तो जिन जिन की नोज छोटी नोज होती है, यानी बहुत छोटी सी नोज रहती है, ऐसे लोगों को पहली बात तो ये लोग ज़्यादातर पियर्सिंग भी कराते नहीं है नोज पे, ठीक है। वुमेन्स बेसिकली ये लोग पियर्सिंग नहीं कराते हैं। अब जिनकी छोटी नोज होती है ना, वो ये आइडेंटिफाई कराता है कि ये थोड़े से एरोगेंट होते हैं, ये थोड़े से अकड़ू लोग होते हैं, ये थोड़े से ईगोइस्टिक लोग होते हैं, इनके अंदर कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा बल घुस जाता है हर बात पे, चाहे बात सेंसेबल हो चाहे बात सेंसेबल ना हो, बट ऐसे लोगों के अंदर ना बहुत ज़्यादा एक तरीके से बल घुस जाता है ना। ऐसे ही जिनकी लंबी नोज होती है, पॉइंटेड नोज होती है, ऐसे लोगों को ना हमेशा नोज पोक करने की आदत होती है। जब हम स्कूल जाते थे तो टीचर कहती भी थी ना कि डोंट पोक योर नोज एवरीवेयर इन एवरी सिचुएशन। तो वो बस ऐसे लोगों को ना अपनी नाक घुसाने की आदत रहती है, हर बात को सुनने की, हर डिस्कशन में रहने की। वो उसमें कुछ कर नहीं रहे हैं, दे आर नॉट मतलब है या नहीं है, लेकिन फिर भी वो उसका कोई बेनिफिशियल वो नहीं है कि हाँ भाई वो उस चीज़ में है से मतलब कुछ हो रहा है या कुछ नहीं हो रहा है। इट्स जस्ट कि वो बस उस चीज़ में पोक करते रहते हैं, वो उसमें अपनी नाक गड़ाते रहते हैं, उस चीज़ को करते रहते हैं ऑल द टाइम, है ना। इसी प्रकार से जिसकी पॉइंटेड नोज नहीं होती लेकिन लंबी नोज होती है, ऐसा इंसान कहीं ना कहीं ट्रैवल बहुत पसंद करता है, यात्राओं को बहुत पसंद करता है, लंबी चीज़ों को बहुत पसंद करता है। ये इंसान टाइम गिविंग होता है एक तरीके से। हर चीज़ में ऐसा इंसान टाइम दे के काम करना पसंद करता है, टाइम के साथ इसको टाइम की वैल्यू पता होती है बेसिकली ऐसे पर्सन को। ठीक है। अब हम बात करते हैं, हमारी नोज भी कंप्लीट हो गई, तो नोज के नीचे हम बात करते हैं होठ पे। अब होठों का क्या होता है कि अगर आप देखेंगे, अब यहाँ पे फैशन को एक बार के लिए हटा देते हैं, जो आजकल लोग करा रहे हैं वो बात अलग है, लेकिन अगर किसी के पतले होठ हैं, ठीक है, तो ऐसे जिनके ये पतले होठ होते हैं वो कहीं ना कहीं अपने रिलेशनशिप में बहुत स्ट्रगल करते हैं। ठीक है, उनको रिलेशनशिप में कहीं ना कहीं कोई ना कोई तरीके की परेशानी हमेशा रहती है। जिनके थोड़े लंबे होठ होते हैं या थोड़े मोटे होठ होते हैं, ऐसे लोगों की हमेशा अपने करियर में या अपने आसपास बैठने वाले लोगों के साथ इतनी ज़्यादा बनती नहीं है। ठीक है, किसी बात पे बहस शुरू हो जाएगी और फिर वो बहस कंटिन्यूएशन में चलती रहेगी। तो ऐसे लोगों को ना अवॉइड करना चाहिए, लोगों के समक्ष बैठना, लोगों से बात करना, लोगों के साथ चीज़ें करना, ये सारी चीज़ें ऐसे लोगों को अवॉइड करनी चाहिए। ठीक है। अब हम बात करते हैं कि जिनके राउंड शेप में होठ होते हैं, ठीक है, ये कहीं ना कहीं ऐसा इंसान ना ज़्यादा सुंदर नहीं होगा। ऐसा इंसान दिखने में भले ही इतना वो नहीं होगा, लेकिन ये दिल का बड़ा साफ होगा, बहुत डाउन टू अर्थ इंसान होगा, बहुत केयरिंग नेचर होगा, सबको साथ लेके चलने वाला नेचर होगा, कहीं ना कहीं दूसरों की, खुद की, सबकी सोच के करने वाला नेचर होगा। वेरी मतलब ग्राउंडेड पीपल और सबको साथ लेकर चलने वाले लोग। हाँ जी, ऐसा रहेगा। ठीक है। अब अगर हम होठों से नीचे आते हैं तो चिन आती है। अब हम चिन क्या पार्ट प्ले करती है? देखिए, चिन आपने अगर ये देखा होगा कि कुछ लोगों की ऐसी लटकी हुई सी चिन होती है, ठीक है, या फिर ऐसी डबल वो होती है ना, तो वो बेसिकली ये आइडेंटिफाई कराता है कि ऐसे जिंदगी को, ऐसे इंसान को अपनी ज़िंदगी में एग्जैक्टली वो नहीं मिल पाता जिस चीज़ की उसको ख्वाहिश होती। सेटल्ड रहेगा, सब कुछ मिलेगा, अचीवमेंट्स होंगे, गोल्स होंगे, सब कुछ होगा, लेकिन एक जो कहते हैं ना शौक कि भाई हमें ये भी चीज़ चाहिए, हमें ये भी चीज़ चाहिए, हमें ये भी, ये सब कुछ उसको नहीं मिल पाएगा। कहीं ना कहीं वो थोड़ा सा किसी ना किसी चीज़ में लैक करेगा। ठीक है, और जिनकी चिन थोड़ी सी लंबी होती है ना, ऐसे लोग पॉइंटर्स बहुत होते हैं। जैसे कि अगर मान लीजिए कोई चीज़ मिल गई, ठीक है, कोई चीज़ हाथ में आ गई, तो उस चीज़ को 4 बार देखेंगे, फिर सोचेंगे अच्छा ये तो मेरे मतलब की नहीं है, अच्छा इसमें तो ये डिफेक्ट है, अच्छा इसमें तो ये। उनको इस चीज़ का एप्रिसिएशन नहीं है कि वो चीज़ मिल गई, उनको उस चीज़ का है कि भैया उस चीज़ में वो चीज़ और क्यों नहीं है, वो भी एडिशनल होनी चाहिए थी। इस तरीके से तो जिनके नॉर्मल चिन रहते हैं, ज़्यादा लंबे नहीं होते हैं, नॉर्मल रहता है, उनका क्या रहता है कि वो इंसान अपने जीवन में हमेशा शांति से काम करना पसंद करता है। बहुत ज़्यादा वो इंसान अपने जीवन में ना किसी भी चीज़ को लेके इतना ज़्यादा सोच विचार करने वाला व्यक्ति नहीं होता है। वो इंसान जैसा जो चल रहा है, जैसा जो हो रहा है, जैसी भी जो चीज़ आ रही है, वो बस उस पर काम करना पसंद करता है। ये उनका मोटिव रहता है। ठीक है।